क्या आपने कभी सोचा है क्यों नेताजी सुभाष चंद्र बोस को इतिहास के मुख्य धारा से दूर रखा गया? वो व्यक्ति जो अपने तप, त्याग और अदम्य साहस से भारत माता के स्वाधीनता संग्राम को नई दिशा देने में सफल हुए, उनकी गाथा को इतिहास में जगह क्यों नहीं मिली? यह पुस्तक केवल नेताजी की जीवनी नहीं है, बल्कि यह सनातन संस्कृति और भारतीयता के मूल्यों के साथ उनकी जीवन दृष्टि का दस्तावेज है। आइए उनके जीवन की उस यात्रा में प्रवेश करें जो धर्म, राष्ट्र और आत्म बलिदान की पवित्र भावना से ओतप्रोत थी। अध्याय 1। बालक सुभाष। असाधारण जन्म की कथा। क्या यह साधारण बालक था या कोई दिव्य आत्मा? 23 जनवरी 1997 को जब कटक के एक प्रतिष्ठित परिवार में बालक सुभाष का जन्म हुआ, तब किसी ने सोचा भी नहीं था कि यह बालक भारत के इतिहास को हमेशा के लिए बदल देगा। उनके माता पिता प्रभावती देवी और जानकी नाथ बोस गहरी धार्मिक प्रवृत्ति के थे। बालक सुभाष बचपन से ही असाधारण थे। वे वेद, उपनिषद और भगवद गीता पढ़ने में गहरी रुचि रखते थे। जब अन्य बच्चे खेलकूद में व्यस्त रहते, तब सुभाष अपने पिता की लाइब्रेरी में रामायण और महाभारत का अध्ययन करते। एक बार उन्होंने अपनी मां से पूछा, क्या मैं भी श्री राम की तरह धर्म के लिए अपना जीवन समर्पित कर सकता हूं? उनका ध्यान केवल धर्म ग्रंथों पर ही नहीं था। बचपन से ही उनके भीतर राष्ट्रप्रेम की भावना प्रबल थी। उनकी प्रारंभिक शिक्षा कटक के रेवेनशॉ कॉलेजिएट स्कूल में हुई। वहां उन्होंने पहली बार ब्रिटिश शासन की अन्यायपूर्ण नीतियों को समझा। एक बार उन्होंने अपने शिक्षक से कहा, यह धरती हमारी है, फिर ये परदेशी यहां क्यों राज कर रहे हैं? अध्याय 2। सनातन संस्कृति और स्वतंत्रता का संघर्ष। सुभाष चंद्र बोस का मानना था कि भारत की स्वतंत्रता केवल राजनीतिक नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और आध्यात्मिक होनी चाहिए। उनके विचार गीता के श्लोकों से प्रेरित थे। वे कहते थे, हमारा धर्म हमें सिखाता है कि अन्याय का प्रतिकार करना हमारा कर्तव्य है। बोस का जीवन सनातन संस्कृति का सजीव उदाहरण था। उनकी दिनचर्या में योग, ध्यान और भगवद गीता का पाठ शामिल था। उन्होंने अपने सैनिकों को भी धर्म ग्रंथों के माध्यम से प्रेरित किया। आजाद हिंद फौज के शिविरों में गीता के श्लोक गूंजते थे। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। यह श्लोक उनके जीवन का मार्गदर्शक बना। उनका मानना था कि धर्म केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है, बल्कि यह राष्ट्र और समाज के प्रति हमारे कर्तव्यों की व्याख्या करता है। अध्याय 3। आजादी की राह में धर्म और राजनीति का संगम। जब 1939 में नेताजी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष पद जीता, तो यह केवल एक राजनीतिक विजय नहीं थी, यह भारतीय युवाओं की एक नई उम्मीद थी। लेकिन गांधी जी और अन्य वरिष्ठ नेताओं से उनके मतभेद खुलकर सामने आए। क्या आपको पता है कि नेताजी ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना क्यों की? उनका मानना था कि केवल अहिंसा के सहारे भारत को आजादी नहीं मिल सकती। उन्होंने कहा था, अगर भगवान श्री कृष्ण युद्ध में धर्म के लिए अर्जुन को प्रेरित कर सकते हैं, तो हम भारत माता के लिए हथियार क्यों नहीं उठा सकते? नेताजी का दृष्टिकोण स्पष्ट था। स्वतंत्रता केवल उस समय सार्थक होगी जब भारत अपनी सांस्कृतिक जड़ों की ओर लौटेगा। उन्होंने कहा था, यदि हम अपने धर्म और परंपराओं को भूल गए, तो हमारी स्वतंत्रता खोखली होगी। अध्याय 4। आजाद हिंद फौज। एक नया भारत। 1942 में सुभाष चंद्र बोस ने जापान की मदद से आजाद हिंद फौज का गठन किया। यह फौज केवल एक सेना नहीं थी, बल्कि यह भारत के स्वतंत्रता संग्राम का एक नया अध्याय था। उन्होंने सैनिकों को प्रेरित करते हुए कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आजाद हिंद फौज की हर परेड में भगवा ध्वज लहराता था। भगवा रंग, जो त्याग और बलिदान का प्रतीक है, नेताजी की फौज की आत्मा बन चुका था। वे कहते थे, हमारी विजय केवल भारत की विजय नहीं होगी, यह धर्म और संस्कृति की विजय होगी। अध्याय 5। भगवद गीता और नेताजी की प्रेरणा। क्या आपको पता है कि नेताजी के पास हमेशा भगवद गीता रहती थी? वे इसे अपनी प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत मानते थे। युद्ध के कठिन समय में वे गीता का अध्ययन करते और अपने सैनिकों को गीता के श्लोक सुनाते। उन्होंने कहा था, गीता केवल
एक धर्म ग्रंथ नहीं है, यह जीवन जीने की कला है। यह हमें बताती है कि कैसे असंभव परिस्थितियों में भी धैर्य और साहस बनाए रखें। अध्याय 6। मृत्यु का रहस्य, षड्यंत्र या सच्चाई। नेताजी की मृत्यु को लेकर आज भी रहस्य बना हुआ है। 18 अगस्त 1945 को हुई विमान दुर्घटना की कहानी को कितने लोगों ने सच माना? क्या यह मात्र एक षड्यंत्र था? कई लोग मानते हैं कि नेताजी एक साधु के वेश में कई वर्षों तक भारत में ही रहे। क्या उन्होंने स्वयं को छिपाकर रखा ताकि भारतीय राजनीति में हो रहे षड्यंत्रों को उजागर कर सकें? बोस का संदेश और आज का भारत। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कहानी केवल इतिहास नहीं है, यह आज के भारत के लिए एक संदेश है। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि जब तक हमारे भीतर धर्म, राष्ट्रप्रेम और आत्म बलिदान की भावना जीवित है, तब तक कोई भी ताकत हमें पराजित नहीं कर सकती। पुस्तक जी यूट्यूब चैनल पर इस प्रेरणादायक गाथा को सुनने के लिए जुड़ें। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। जय हिंद, वंदे मातरम।